हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। आज अपन लोग क्या देखेंगे मार्केट में कि फेयर वैल्यू गैप क्या होती है। ठीक है क्या ये चीज। ठीक है, और ये बनता क्यों है, मतलब मार्केट में अपन को दिखता क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जैसे कि मार्केट में मार्केट कहीं ट्रेंड हो रहा है। ठीक है ना। तो ट्रेंड हो रहा है तो वो कैंडल के हिसाब से जाएगा, बनेगा। ठीक है, तो कैंडल बनेगा तो उससे क्या हो रहा है, ये अपना पहला कैंडल बना, फिर ये दूसरा कैंडल बना, है ना। और ये अपना तीसरा कैंडल बना। ठीक है, फिर ये चौथा कैंडल। तो अब यहाँ पे अपन को क्या समझना है कि मार्केट जब ट्रेड हुआ, है ना, यहाँ से फिर यहाँ पे, तो ये तो अपना स्विंग आई है। स्विंग आई के लिए मैं ये साइन बना देता हूँ। ठीक है, हम्म, ठीक। तो ये अपना स्विंग आई है, तो इसका जो ये लो है ना, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो ये लो है ना, और इसका जो हाई है। ठीक है, तो ये चीजें, ये जो यहाँ पे दिख रहा है अपन, है ना, ये क्या है, अपना बैलेंस्ड प्राइस एक्शन है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड प्राइस एक्शन। बैलेंस्ड प्राइस एक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्राइस ओपन हुआ, है ना, फिर वो नीचे ट्रेड हुआ, फिर उसके बाद वो पूरा ऊपर गया, फिर यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्लोज हुआ, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है, इसको ऊपर करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, है ना। एक्चुअल में कलर मैं चेंज कर देता हूँ तो अच्छा समझ आएगा। चलो हो जा सिम सिम। हम्म, ठीक है, तो ये अपना रेड कैंडल है ना। तो प्राइस यहाँ गया बुलिश, फिर यहाँ से नीचे ट्रेवल किया, नीचे गया, नीचे गया, है ना। ठीक है, पूरा यहाँ तक के नीचे गया डायरेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे ओपन हुआ, बेयरिश कैंडल। ओपन हुआ तो पता नहीं था कौन सा कैंडल, फिर यहाँ पे ओपन हुआ ये, फिर नीचे ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है अपन को, ये क्या है, बैलेंस्ड, है ना। ये 1 2 और ये 3, ये तीनों अभी बैलेंस्ड प्राइस एक्शन पे है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, अब बात आती है ये वाले कैंडल की। कौन से वाली, ये वाले कैंडल की, है ना। तो इसका भी वीक बना देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। फिर उसके बाद ये जो है ना, ये जो अपने को गैप दिख रहा है, ये इस वीक से, मतलब इसके लो से इसके हाई के बीच में जो गैप है ना, यहाँ पे केवल सेल 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 हुआ है मार्केट में, है ना। तो ये जो गैप है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये बनता क्यों है, ये इसलिए बनता है क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जब क्लोज हुआ, इतना ज़्यादा मार्केट में किसी भी टाइप का ऑर्डर, मतलब यहाँ पे अपन को भारी मात्रा में सेल का ऑर्डर आया। ठीक है, बाय द बैंक।
हम लोग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जब भारी मात्रा में बैंक का ऑर्डर आया है ना, तो यहाँ पे क्लोज हुआ, थोड़ा सा ट्रेड हुआ, फिर नीचे चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना स्पीड से प्राइस गिरा नीचे, यहाँ पे गैप बन गया। ठीक है, कौन सा गैप, फेयर वैल्यू गैप, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर से नीचे ट्रेड हुआ, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। अरे हो जा भाई इधर। तो ये फिर इसको क्या करना चाहिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ तक का ट्रेड होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। ये क्या बना है, फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बना रहा है ये। ठीक है, तो ये अपना फेयर वैल्यू गैप होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट मतलब कहा जाए तो टेक्निकल टर्म में इंस्टीट्यूशनल जो मार्केट में सेल ऑर्डर होता है या बाई ऑर्डर होता है उसके कारण होता है, मतलब इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपना फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, बाई के लिए भी बना देता हूँ यार। ठीक है, ये है ना। तो ये जो अपना गैप है, ये वाला है ना, ये अपना क्या है, FVG, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो इसके होने से क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप अपने लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ना, इसके होने से होता क्या है, अपन क्यों सीख रहे हैं इसको। तो यहाँ पे इसलिए सीख रहे हैं इसको, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड हुआ है ना, तो ये क्या फेयर वैल्यू क्या बना रहा है, अपना गैप बना रहा है, मतलब मार्केट में एक ही तरह का ऑर्डर गया है ना, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ही गया है बस, बाई बाई बाई, है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, बैंकों को वापस रिट्रेस करना होता है। ठीक है, फिर इस फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करके वो वापस कंटिन्यू कर सकता है, करेगा ये नहीं कह रहा हूँ, कर सकता है। ठीक है, और ये आएगा ही यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को रीबैलेंस करने, ऐसा भी नहीं है ना। तो ये दो चीजें अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो इसलिए अपन लोगों के लिए ये फेयर वैल्यू गैप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट लाइकली जो बैंक है वहाँ पे ट्रेड करती है। ठीक है, रिटर्न होती है। ओके, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।